Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, we are going to talk about single and double beam spectrophotometers. First of all, definition की हम बात करेंगे कि spectrophotometer is an instrument that measures the amount of light absorbed by the sample. आपने जो सैम्पल लेना है, ऑफ कोर्स उसमें जो एनालाइट है उसको हमने चेक करना है कि उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसके लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक आर यूज टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन सोल्यूशन बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज अब्जॉर्ब बाय द सोल्यूशन in a cuvette placed in the spectrophotometer. Cuvette is a transparent thing, ये अभी हम डिस्कस करेंगे. अब the spectrophotometer technique is to measure light intensity as a function of wavelength. फंक्शन ऑफ वेवलेंथ के ऊपर हमने बात करनी है कि हम बेसिकली वेवलेंथ से कंसर्न्ड होंगे कि उसकी वेवलेंथ क्या है. जो जितनी ज़्यादा हाईली इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, जितनी कम इंटेंसिटी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी. इट डज दिस बाय डायफ्रैक्टिंग द लाइट बीम इनटू अ स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ, डिटेक्टिंग इंटेंसिटी विद अ चार्ज कपल डिवाइस एंड डिस्प्लेइंग द रिजल्ट एज अ ग्राफ ऑन द डिटेक्टर एंड देन बाय डिस्प्लेइंग डिवाइस. सो पर्पस, सबसे पहले नंबर पे आपने क्यों इस्तेमाल करना है इसको. सबसे पहले नंबर पे आपने ज़हन में रखना है कि आपने सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करना है. नंबर 2, आपने आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बाय डिटर्मिनिंग द अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम. आपके पास अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम और अब्जॉर्प्शन मिनिमम आता है. यहाँ पे ये देखें, बाय डिटर्मिनिंग द अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा which for most compounds and groups of compounds have very distinct fingerprint, that's what the absorption curves and peaks are called. Number 3, use for color determination within the spectral range. आपने जो रेंज सेलेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल 380 to 700 नैनोमीटर, ये 1 is working in the range, ये रेंज है उसकी, ठीक है. The spectrophotometers can also be used for color determination within the spectral range. एग्जाम्पल में आप देखें, एग्जाम्पल में कॉपर सल्फेट की एग्जाम्पल वो देता है, कहते हैं इन दिस फिगर बिलो द रेड पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम. जो स्पेक्ट्रम आएगा तो उसका जो रेड पार्ट होगा हैज़ बीन ऑलमोस्ट कंप्लीटली अब्जॉर्ब बाय कॉपर सल्फेट एंड ब्लू लाइट हैज़ बीन ट्रांसमिटेड. दस कॉपर सल्फेट अब्जॉर्ब लिटिल ब्लू लाइट एंड देयरफॉर अपीयर्स ब्लू. तो इस तरह से we will get better sensitivity by directing red light through the solution because copper sulfate absorbs strongest at the red end of the visible spectrum, but to do this we have to isolate the red wave. कंपोनेंट्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे. पहले हम लाइट सोर्स को देखेंगे, सैम्पल कंपार्टमेंट, मोनोक्रोमेटर, सेंसिंग पार्ट्स को. लाइट सोर्स में हमने यही बात, ये नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया कि यूवी की क्या रेंज है, विजिबल की, एनआईआर की, आईआर की, माइक्रोवेव, इन सब की. तो लाइट का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ द लाइट सोर्स इज टू प्रोवाइड अ सफिशिएंट ऑफ लाइट विच इज सूटेबल फॉर मार्किंग अ मेजरमेंट. ठीक है. अब नंबर 1 आ जाती है लाइट में, आपके पास आ जाता है टंगस्टन लैंप. टंगस्टन लैंप बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपके पास आम बल्ब इस्तेमाल होता है. जैसे बल्ब के अंदर होते हैं, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट लगा होता है जो टंगस्टन का होता है और उसको हमने कवर किया होता है. सिमिलर बातें आपने इसके अंदर करनी है. विद अ वेवलेंथ रेंज ऑफ 300 to 900 नैनोमीटर यूज बाय फॉर द विजिबल रीजन. तो दे आर जनरली यूजफुल फॉर मेजरिंग मॉडरेटली डाइल्यूट सोल्यूशन इन विच द चेंज इन कलर इंटेंसिटी वेरी सिग्निफिकेंटली विद चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी तो कलर बदलेगा. इट हैज़ लॉन्ग लाइफ अबाउट 1200 hours. नंबर 2, हाइड्रोजन और डिटोरियम लैंप्स. ये अनदर टाइप है. ये फॉर द अल्ट्रा वायलेट रीजन. हाइड्रोजन और डिटोरियम लैंप्स आर फ्रिक्वेंटली यूज. देयर रेंजेस इज अप्रॉक्सीमेटली 200 to 450 नैनोमीटर. इस रेंज के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं. डिटोरियम लैंप्स आर जनरली मोर स्टेबल एंड हैज़ लॉन्ग लाइफ अबाउट 500 hours. नियॉन फ्लैश लैंप्स, ये तीसरी किस्म आ गई. इनकी जो रेंज होगी वो 190 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होती है. ये दोनों तरह के यूवी और विजिबल दोनों वेवलेंथ्स को मिट करता है. लॉन्ग लाइफ है. डू नॉट हीट अप द इंस्ट्रूमेंट, रिड्यूस टाइम. नंबर 2, डिस्पर्शन डिवाइस. डिस्पर्शन डिवाइस के अंदर आप इस डायग्राम को समझ ले तो आपको क्लियर हो जाता है कि आपने वाइट लाइट को एंट्रेंस स्लिट से एंटर करवाना है. उसके बाद डिस्पर्शन स्लाइट होगी, उसने उसको डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर करवाना है. तो जो आपको चाहिए होगी वो मोनोक्रोमेटिक लाइट उसको पिक कर लेगी. ये उसका मोनोक्रोमेटर है. के अंदर आप गौर करें तो ये डिस्पर्शन एंगल्स एंड डिफरेंट एंगल्स के ऊपर ये काम हो जाता है. फिल्टर. फिल्टर में 2 तरह के फिल्टर्स आपने इस्तेमाल कर सकते हैं. अब्जॉर्प्शन फिल्टर्स हो सकते हैं और ग्लासेस सबस्ट्रेट्स कंटेनिंग अब्जॉर्बिंग स्पीशीज दैट अब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ. कुछ वेवलेंथ्स को अब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ को नहीं. इंटरफेरेंस फिल्टर्स आर मेड ऑफ मल्टीपल डाई इलेक्ट्रिक थिन फिल्म्स ऑन अ सबस्ट्रेट. दे आर इंटरफेरेंस टू सिलेक्टिवली ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट अ सर्टेन रेंज ऑफ वेवलेंथ. ये उसकी डिफरेंट जो आपके पास टाइप आ गई डायग्राम की मदद से. नंबर 3, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग.
डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग के अंदर आप इस तरह से ये देख रहे हैं, ये कर्व्स आ रहे हैं ऊपर नीचे। अब आपके पास जैसे लाइट आके इसके ऊपर गिरेगी ना, तो हो सकता है उसकी टिप के ऊपर आके लगे, टिप के ऊपर ला के एमिट होगी तो वो डिफरेंट आपके पास एंगल होगा। अगर नीचे आके लगेगी तो उसका एंगल डिफरेंट होगा, तो इट गिव्स यू अ डिफरेंट थिंग। Number 3, focusing devices. Combination of lenses, slits and mirrors. Variable slits also permit adjustments in the total radiant energy reaching the detector. अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। आपने फोकस करवाना है कि मोनो, जब वो इसके बाद आकर अगली डिवाइस में अंदर आप देखें ऑप्टिकल मिरर्स। मिरर्स हैं टाइप्स ऑफ रेज और मिरर मटेरियल। अगर एक्सरे इस्तेमाल करें तो एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करना पड़ेगा, विजिबल है तो एल्यूमिनियम है, नियर इंफ्रारेड है तो गोल्ड है, इंफ्रारेड इस्तेमाल करें तो कॉपर और गोल्ड। यानी कि ये अगर आप रेज आ रही है तो मिरर आपने लगाना है। लेंसेज, रेज और मटेरियल। एक्सरे अल्ट्रावायलेंट होगा तो फ्यूज सिलिका या फायर इस्तेमाल करना है, विजिबल है ग्लास, इंफ्रारेड है तो ग्लास इस्तेमाल करना है। अब्जॉर्प्शन, ये कवर्ट है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, जिसकी भी आपने अब्जॉर्बेंस को मेजर करना है, उस सोल्यूशन को आप इसके अंदर रखें और इसको आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर पुट कर दें। डिटेक्टर क्या करेगा? फोटो सेंसिटिव डिवाइस होती है, कैन बी यूज अ डिटेक्टर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। द फोटो सेल एंड फोटो ट्यूब्स आर द सिंपलेस्ट फोटो डिटेक्टर्स प्रोड्यूसिंग करंट प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। स्ट्राइक करना है। उसके बाद आ जाता है डिस्प्ले डिवाइसेस। डिस्प्ले डिवाइसेस जहां से आपको स्पेक्ट्रा मिलना है, एलईडीज, एलसीडी वगैरह का इस्तेमाल। थियोरेटिकल वर्क बात कर चुके हैं ऑलरेडी बियर लैम्बर्ट लॉ के अंदर। ये उसकी एक डायग्राम है, ये डायग्राम आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सिंप्लीफाइड स्कीमेटिक डायग्राम आपको शो हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया ये आपने बियर लैम्बर्ट लॉ को उसने एक्सप्लेन किया है कि लॉज इसके अंदर कौन से यूज़ होते हैं। इससे पिछली वीडियो में आप देखें हैं, वो वहाँ पे मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया कि कैसा लॉ है और कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है। ये बियर्स लॉ की दोबारा से एक्सप्लेनेशन है। So that's all about today's lecture. If you find any difficulty or problem, you can ask in the comment section. Allah Hafiz.